नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सिलाई क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे आसान और सरल तरीके से बनने वाला ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान और सरल है। इसे हम सिंगल डॉट ब्लाउज कहते हैं। इसमें एक ही डाट लगता है दोस्तों, लेकिन फिटिंग नो डाउट बहुत ही बढ़िया आती है। और एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो ब्लाउज है एक्चुअल में ये प्रिंसेस कट का ही दूसरा रूप है। लेकिन प्रिंसेस कट में हम सामने पार्ट को दो अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आमतौर पे जो पैडिंग वाला ब्लाउज बनता है, जो बड़े बड़े ब्रांडेड बुटीक में जो बनाते हैं, वो इसी तरीके से ब्लाउज को कटिंग करते हैं, क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। सबसे पहले हम इसके मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। शोल्डर इसका है 10.5 इंच, डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सीना 36 इंच, कमर इसका 28 इंच है, सामने गला 6 इंच और पीछे गला है इसका 10 इंच। मैं इसमें पेपर में कटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद इसको रख के हम कपड़े में कटिंग करेंगे। पहले बैक पार्ट की कटिंग करूंगा, उसके बाद सामने पार्ट की। लंबाई हमारी 14 इंच है, तो 1 इंच प्लस कर लेंगे 15 इंच में, क्योंकि जो भी हमारी लंबाई थी दोस्तों उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं, तो ये हमारा 15 इंच हो जाएगा। और यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे। बहुत ही फिनिशिंग से आप लोगों को कटिंग करना है, और वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक कंटिन्यू जरूर देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। अब इसका है 10.5 इंच, तो हाफ इसका हो जाएगा 5.25 इंच, और यहाँ पर भी 5.25 इंच। अब इसे हम यहाँ से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। गले का फैलाव, तो गले का फैलाव लूंगा मैं 2.5 इंच में। 36 इंच सीना है। देखिए दोस्तों, गले का फैलाव का कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये हमारा ये आ गया। अब बैक पार्ट का डीप हमारा था 10 इंच, तो मैं 10.5 इंच मार्क करके इसको गला गोल ले लूंगा। अब आएंगे आर्म होल में। आर्म होल 6 इंच, यहाँ पर भी 6 इंच, और यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। अब इसका सीना है 36 इंच, 1/4 होगा हमारा 9 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। और वैसी दोस्तों कमर हमारा है 28 इंच, 1/4 7 इंच, 1 इंच डाट के लिए, और 1.5 इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन, जो हमने ऊपर मार्जिन दिया हुआ है उसी को नीचे भी हम ले लेंगे, ये इस प्रकार से। अब इसमें हम आर्म होल की गहराई कुछ नहीं दोस्तों, फ्रेंच चौकों को आप ऐसा रख लीजिए, ये लास्ट में और ये सीधी लकीर में, ये इस प्रकार से ले लीजिए। इससे आर्म होल का शेप बहुत ही बढ़िया आता है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब इसको मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखाता हूँ। इसको बिल्कुल आप जहाँ जहाँ पर हमने ड्रा किया है वहाँ पर से आप कट कर लीजिए, ये इस प्रकार से। कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इसकी फिटिंग आएगी। मैं अभी कट करके आप लोगों को आर्म होल के शेप को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा कट गया है। अब देखिए इसका शेप बहुत ही बढ़िया आया है, एक बराबर आया हुआ है, कहीं पर से आड़ा तिरछा नहीं है। फ्रेंच के वजह से दोस्तों यही होता है कि हम सही तरीके से शेप को निकाल पाते हैं। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब आते हैं हम सामने पार्ट में। तो सामने पार्ट के लिए दोस्तों मैं अलग से एक पेपर ले लेता हूँ, ये हमारा सामने पार्ट के लिए। सबसे पहले मैं इसमें हुक आई की मार्जिन के लिए 1/2 इंच का यहाँ पर एक सीधी लकीर खींचूंगा, हुक आई की मार्जिन के लिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा, ये। अब नीचे में दोस्तों 1 इंच, जैसे हम प्रिंसेस कट में कटिंग करते हैं, ड्रा करते हैं, ये 1 इंच का। अब लंबाई हमारी थी 14 इंच, तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच। देखिए यहाँ पर भी 15 इंच में, नीचे से अगर हम देखेंगे तो 16 इंच में होगा दोस्तों, लेकिन मैं जहाँ पर से निशान लगाया 1 इंच में, वहाँ से ले रहा हूँ, ये हो गया। अब इसका शोल्डर इसका है 10.5 इंच, 10.5 इंच का हाफ 5.25 इंच, इधर भी 5.25 इंच, सीधा खींच लीजिए, ये इस प्रकार से। गले का फैलाव 2.5 इंच, हुक आई की मार्जिन को छोड़ के निशान लगाना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है हमको। अब यहाँ पर से हमारा गला था 6 इंच, तो 6.5 में इसको यहाँ पर से हम ड्रा करेंगे, ये इस प्रकार से। आपको बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही इत्मीनान से दोस्तों कटिंग करना है, कोई परेशानी नहीं होगी, ये इस प्रकार से। गले का शेप मैं इसमें गोल ले रहा हूँ, ये देखिए। इसका शेप को आप लोग देख सकते हैं, कितना बढ़िया इसका शेप निकल के आया है। आर्म होल 6 इंच में,
ये यहाँ पर 6 इंच और यहाँ पर 6 इंच। अब इसको हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। इसी में हमारा सीना आके बैठेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें सीना में इसका निशान लगा लेते हैं। 36 इंच हमारा सीना है, तो 1/4 हो जाएगा हमारा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। अब देखिए, कमर इसका 28 इंच है, तो 1/4 3 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। ये देखिए, अब इसको यहाँ पर से हम सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। ये देखिए, मैं इसमें अभी डार्ट का निशान नहीं लगाया हूं क्योंकि मैं इसमें अलग से इसको मार्क करूंगा। अब इसका आर्म होल, तो देखिए यहां पर से आप 1 इंच में निशान लगा लीजिए। यहां मेजरमेंट कर लीजिए कितना है, 2.5 इंच। अब यह 2.5 इंच में यहां पर भी। अब इसी के अंदर ध्यान रखेंगे, हमें सामने पार्ट की गहराई को ड्रा कर लेना है, ये इस प्रकार से। ये देखिए, ये हमारे सामने पार्ट की गहराई। अब इस साइड दोस्तों आप 1/2 इंच, जैसे हम प्रिंसेस कट में निकालते हैं वैसे ही आप 1/2 इंच ऊपर की तरफ यहाँ से ये इस प्रकार से ले लीजिए, ये ऐसा। ध्यान रखना है यहाँ पर कोना नहीं बनना चाहिए। अब देखिए इसकी फिनिशिंग हम कितने बेहतरीन सही तरीके से इसको हम यहाँ पर ड्रा किए हुए हैं। अब आते हैं दोस्तों इसके ऊपर से बस्ट पॉइंट में। तो जो भी सीना आता है उसको हम 4 से भाग देते हैं। 36 को 4 से भाग देंगे तो 9 इंच होगा। 1 इंच प्लस कर लेंगे 10। उसके बाद सिलाई मार्जिन, तो मैं इसको 10.5 में मार्क कर रहा हूँ। 11:15 में भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब इसको हम यहाँ पर से सीधा ऐसा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। इसी के नीचे 2.5 इंच में एक निशान और लगा लीजिए, ये ऐसा। अब यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे, ये ऐसा। अब सिंगल डार्ट का निशान हमें कैसे लगाना है। जो भी हमारा सीना है उसका 10वां हिस्सा यानी कि दोनों बस्ट की दूरी रहेगी, तो 36 का 10वां हिस्सा रहेगा दोस्तों 3.25 इंच, क्योंकि 10 से हम भाग देंगे। अब यहां पर दोस्तों इसको 1/2 इंच कम कर लेना, तो ये हो जाएगा 3.25 इंच। आप 3.25 इंच में यहां पर ऐसा सीधा निशान लगा लीजिए। देखिए ये इस प्रकार से। मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रिंसेस कट का दूसरा रूप है, तो देखिए इसको आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि प्रिंसेस कट में हम आगे बढ़ा के इसको 2 पार्ट में हम कटिंग करते हैं, लेकिन सिंगल डार्ट में दोस्तों हमें 2 पार्ट में कटिंग करने की आवश्यकता नहीं। अब उसके बाद दोस्तों इसमें डार्ट लेना है, तो मैं डार्ट इसमें 3 इंच का लूंगा। यहां पर 3 इंच में निशान लगा लीजिए और देखिए फ्रेंच कर्व से ये इसको ऐसे रखिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा यहां पर, और इसको पलट लीजिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। तो देखिए ये हमारा सिंगल डार्ट का बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्रा हो गया है। लेकिन अब देखिए ये डार्ट को हम यहां से कट के निकाल देंगे तो ये वाला पार्ट हमारा कमर का कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों आप इस लकीर में ये 3 इंच को बढ़ा लीजिए, ये ऐसा। ये देखिए ये 3 इंच को, ये हमारा यहां पर आ गया। और ये बैक पार्ट को हम यहां पर से नाप लेंगे, जैसे प्रिंसेस कट में हम नापते हैं ये। तो हम इसको यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर से ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पर से ऐसे मिला लेंगे। ध्यान रखेंगे, तो ये वाला जो डार्ट है वो यहाँ पर हमारा एडजस्ट हो गया। ध्यान रखेंगे ये डार्ट हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। अब हमें इसको कटिंग किस प्रकार से करना है इसको ध्यान में रखना है। हमें कटिंग करने के लिए ये जो डार्ट का जो निशान लगा है इससे 1/2 इंच को छोड़ के हमको निशान लगाना है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी सिलाई चलेगी। तो 1/2 इंच हमको उसको छोड़ देना है, यानी कि 1/2 इंच हमें इसको कम कटिंग करना है। तो मैं अभी आप लोगों को कटिंग करके दिखाता हूं, लेकिन ध्यान से आप लोगों को देखना है कि मैं किस प्रकार से इसकी कटिंग को कर रहा हूं। ध्यान रखेंगे, ध्यान से आप लोगों को देखना है। ये देखिए मैं किस प्रकार से इसको कट कर रहा हूं, ये देखिए आप। ये बहुत ही फिनिशिंग से इसकी कटिंग करना है आप लोगों को, कहीं पर से कोई भी चीज को मिस नहीं करना है। जहां जहां पर हमने ड्रा किया है वहीं वहीं पर हमको इसको कट करना है, तभी इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। ये ऐसा, ये इसको निकाल दीजिए। अब ये वाले पार्ट को यहां से ये इस प्रकार से, और इसको भी यहां पर से ये। अब यहां पर देखिए डॉट को कैसे कटिंग करना है। तो 1/2 इंच यहां पर इसको छोड़ देंगे, ये ऐसे, और वैसे ही 1/2 इंच को हम यहां पर से
छोड़ के देखिए किस प्रकार से मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इस प्रकार से हमको इसको कट करना है। और इसको जब हम कपड़े में कटिंग करेंगे दोस्तों, तो कहीं पर भी कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ का जो 3 इंच है हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर चुके हैं। अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, जब इसको यहाँ पर अटैच करेंगे दोस्तों, तो इसका जो पफ है बहुत ही बढ़िया आएगा। यहाँ पर से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखिए सिलाई कहाँ लगाना है हमको, यहाँ से यहाँ तक, उसका घुमा के हमको यहाँ। अब ध्यान रखना है सिलाई कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो हमको सिलाई दोस्तों यहाँ पर से लगाना है। देखिए ये इस प्रकार से, यहाँ पर से देखिए ये ऐसे लाके ये इसको हमको यहाँ पर मोड़ लेना है। देखिए उसके बाद अगर ये वाला पार्ट दोस्तों हमारा बड़ा होता है, तो आप नीचे से बैक पार्ट के अकॉर्डिंग, ये बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको कट कर सकते हैं। अब देखिए इसके आर्म होल के शेप को देखिए, सामने और पीछे को। अब देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ से बढ़ रहा है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे देखिए ये इस प्रकार से, तो ये आके बिल्कुल ये बराबर हो जाए। देखिए इधर भी बराबर हो गया और यहाँ पर भी बराबर हो गया, कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिटिंग की मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों। अब देखिए यही हिस्सा, यही हमारा अगर प्रिंसेस कट होता दोस्तों, तो हम इसको यहाँ पर से देखिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये प्रिंसेस कट का दूसरा रूप है। देखिए ये यहाँ पर से इसको हम मिला लेते हैं, तो देखिए ये हमारा प्रिंसेस कट बन जाता है। बशर्ते ये है कि हमको यहाँ पर फिर सिलाई मार्जिन ऐड करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर लिए वैसे यहाँ पर हमको सिलाई मार्जिन ऐड करना पड़ता, नहीं तो ½ इंच हम यहाँ पर से इसको ऐड करते हैं। लेकिन ये सिंगल डॉट है दोस्तों। आमतौर पे जो पैडिंग वाला ब्लाउज बनता है, जो लहंगे का जो हैवी रेडीमेड जो पैडिंग वाला ब्लाउज आता है, वो सिंगल डॉट इसी प्रकार से आता है, तभी इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। ये शेप निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा राउंड हिस्सा चाहिए। कई लोग इसको सीधा कटिंग कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कोना बनता है, नोक बनता है। लेकिन इसमें दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा राउंड शेप आएगा। देखिए आप लोग इस तरीके से ब्लाउज बनाते हैं, फिटिंग की कोई भी चिंता ना करें, बहुत ही बढ़िया इसकी फिटिंग आएगी। और कपड़े में जब हम इसको रख के कटिंग करना है, कहीं पर कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट इसको कपड़े में ऐसा रख के करके कट कर लेना है, बहुत ही बढ़िया इसकी फिटिंग आएगी। मैं इसमें बाजू अस्तीनी कटिंग करके नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अस्तीनी कटिंग करने का मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो देखकर सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।